Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tehreem Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe, and stay home as well. As you know, today is your ICT class online with the Smart Computing Class 7, Session 5. ओके तो आज की क्लास में आपकी जो रीडिंग है ऑलमोस्ट जो है वो उसको डन करवा दूंगी मैं। इसके अलावा एक आपको टास्क दूंगी कीवर्ड्स और शॉर्टकट कीज का, एंड एक और टास्क है जो आपके लास्ट में जो होगा सी बुक का रीडिंग के बाद। ठीक है, आई होप सो अब तक जो भी वर्क है आप लोग का वो कंप्लीट हो चुका होगा और आप लोग साथ वर्किंग के साथ साथ रीडिंग भी डेली कर रहे होंगे इसकी क्लास के साथ साथ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कॉपीज़ नहीं मिली हैं कुछ बच्चों की, तो काइंडली आप लोग अपनी कॉपीज सेंड कीजिए ताकि हम इसे चेक कर सकें। और असेसमेंट में इसको जब आपका असेसमेंट हो तो आपको परेशानी ना हो किसी भी तरह की। ओके, तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग, बट फर्स्ट यू टेक आउट योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ओपन योर बुक एंड कम टू द इंडेक्स। चैप्टर नेम इज एडिटिंग इन MS Excel 2010, पेज नंबर 98। ओके, तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 98 की तरफ। 98 से लेके हमने तकरीबन 116 या 15 तक जो है रीडिंग जो ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद से हम स्टार्ट लेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक है। ओके जी, यहाँ तक रीडिंग डन हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले आज की डेट है 16 दिसंबर 2020। सही। हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विद, किस तरीके से हम रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। सही, और कॉलम की विद को। ठीक है, हाइट एंड विद। सही, एरो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से इसकी हाइट है और किस तरीके से इसकी विद है। चेंजिंग द रो हाइट। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी हाइट को चेंज करेंगे रो की। यू कैन आल्सो चेंज द रो हाइट इन MS Excel 2010। टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप्स। Point number 1, select the row in the worksheet by dragging through the row header. Click Home tab on the ribbon. Click on Format from Cells group. A list of options appears. Select and click Row Height. The Row Height dialog box open. Point number 5, type the desired new height. Point number 6, click the OK button. Okay, तो अब हम एज अ पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द रो वर्कशीट। सबसे पहले आपने ये रो की सिलेक्शन करनी है। सही, वर्कशीट में किसी भी एक रो की सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद पॉइंट नंबर 2, होम टैब। सही, होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। सही, फॉर्मेट के बाद पॉइंट नंबर 4 है रो हाइट। सही, रो हाइट पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, रो हाइट के लिहाज से तो आपने अपनी मर्ज़ी की डिज़ायर्ड रो जो है, रो की जो हाइट है यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, डिज़ायर्ड रो टाइप करने के बाद ओके का बटन क्लिक करना है। सही, जब आप ओके का बटन क्लिक कर देंगे ना तो आपकी जो रो की जो हाइट है वो उसके लिहाज से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखें, अगर इसकी हाइट है ना तो इस तरीके से इसकी जो हाइट है इस तरीके से बढ़ जाएगी। ओके, समझ आया आप लोगों को। इसके बाद है, अच्छा यह है ना, क्लिक द नेम हेडर। ये रहा, यू विल सी द रो हाइट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द सिलेक्टेड रोज। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी हाइट इसकी तमाम रोज से क्या है, डिफरेंट हो जाएगी। सही, उसका साइज जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट द रो हाइट इन MS Excel इज़ 12.75। ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है वो कितनी है, 12.75.0.4 सेंटीमीटर। टू चेंज द रो हाइट ओनली फॉर वन रो, क्लिक एट द रो हेडिंग। द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस द प्लस साइन with a double-headed arrow. Drag this arrow up or down, attain the appropriate height। ठीक है,
तो अब ये तो जो हमने पूरा प्रोसीजर किया ना, ठीक है, प्रोसीजर के थ्रू हमने इसकी हाइट को चेंज किया। अगर आपने क्या करना है कि डायरेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक द हैरो रो हेडिंग, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है इसकी रो में, सही। जब इस बटन पे आपने अपना कर्सर रखेंगे, माउस रखेंगे ना, तो वो इसमें चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, सही। जब ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा तो आपने क्या करना है, माउस की मदद से, सही, माउस की मदद से आपने इस वाले बटन से, लेफ़्ट बटन से आपने इसको होल्ड करते हुए ड्रैग करना है, ठीक है। और फिर इसकी चेंज हो जाएगी, इसकी जो रो की जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी, ओके। ये शॉर्टकट है इसका। चेंजिंग कॉलम विद, किस तरीके से कॉलम की जो विद है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विद चौड़ाई। टू चेंज द कॉलम विद फॉलो द गिवन स्टेप्स। पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द कॉलम इन द वर्कशीट by dragging through the column header. Point number 2, click on home tab on the ribbon. Point number 3, click on the format drop down from the cells group. A list of options appears. Point number 4, select and click column with options under format heading. The column with dialog box open. Point number 5, enter the new with. Point number 6, click the OK button. Okay. तो अब ये है इसका पूरा मैसेज कि किस तरीके से हम इसकी विथ को, कॉलम की विथ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी एक कॉलम के हेडर सेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। हेडर सेल पे क्लिक करने के बाद फिर अगेन हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, होम टैब पे जाना है, होम टैब के बाद फॉर्मेट पे जाना है। और यहाँ पे हमने पहले क्या किया था कि पहले रो हाइट पे सिलेक्शन की थी, अब हमने करनी है कॉलम विथ पे, सही। कॉलम विथ पे सिलेक्शन करने के बाद फिर वही चीज़ है कि आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में आपने अप्रोप्रिएट हाइट विथ जो है टाइप करनी है। टाइप करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी जो विथ है वो चेंज हो जाएगी, सही। अच्छा, अब यही काम हम कैसे कर सकते हैं कि आपने ये देखें यहाँ पे जो प्लस ये जो छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस पर जब अपना कर्सर लेकर जाएंगे, सही, माउस, सही, जब ये आप माउस लेके जाएंगे इस तरीके से तो ये आपको प्लस का साइन यहाँ शो कर देगा, ठीक है। आपने इस प्लस के साइन को, सही, प्लस के साइन को इस लेफ़्ट बटन से होल्ड करते हुए ड्रैग करना है, ठीक है। आप जितना ड्रैग करेंगे इसको वो इसकी जो विड्थ है वो चेंज होती जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ ऑटो फिल फीचर्स। ऑटो फिल फीचर्स का मतलब होता है कि आपकी ऐसे फीचर्स जो पहले से ऑटो फिल हुए हुए, सही। ऑटो फिल फीचर्स ऑफ MS Excel 2010 allows you to enter a predefined series of data such as a text और नंबर, ठीक है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बनी हुई, सही है, ऐसा डेटा जो अंदर सीरीज़ की ज़रूरत में पहले से मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टू यूज़ ऑटो फिल फीचर्स फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आप इन फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला पॉइंट है टाइप द फर्स्ट 2 values of the data in adjacent cells. These first 2 values decide the incremental order for the filling of the cells further. For example, first 2 numbers are 21 22 as it is here, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन 2 नंबर को टाइप करना है सबसे पहले। अगर आपने इस फीचर्स को यूज़ करना है, सही, इस फीचर को अगर यूज़ करना है तो आपने कोई किसी भी 2 नंबर या किसी भी 2 को राइट कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद पॉइंट नंबर 2, सिलेक्ट बोथ द सेल्स, ठीक है, दोनों सेल्स की सिलेक्शन करनी है। एंड क्लिक एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेकंड सेल्स, यू विल सी अ स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर। दिस स्मॉल साइन इज कॉल्ड ऑटो फिल हैंडल, ठीक है। ड्रैग इट द प्लस साइन टू सेल द where you want to fill the number with this series of numbers. Point number 5, release the mouse button at the end of the row up to which these numbers are required. The cells in gray area will be filled with the series of desired, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं आपको पिक्चर जो यहाँ बनी इसके थ्रू समझा रही हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर उन्होंने टाइप कर दिए, सही, 21 और 22, सही। 21 22 जब हम टाइप कर चुके हैं
तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, स्क्वायर बना हुआ, सही है। आपने उस पर अपने माउस की मदद से होल्ड करते हुए इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब जब आप ड्रैग करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखें इसने अपनी जहाँ तक आपने ड्रैग किया है उसकी सीरीज़ के लिहाज से यहाँ पे जो भी नंबर लास्ट में आ रहा होगा वो से यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। अगर आपको 32 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसको स्टॉप कर देना है। और अगर आपको आगे लेके जाना है तो आगे ले जाएंगे, इसको कम करना है तो आप अपना माउस ऊपर की तरफ कर देंगे, सही। तो ये क्या ऑटो फिल फीचर की एग्जांपल है कि आप कोई भी 2 नंबर पे आप जब करेंगे और फिर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो वो इस तरीके से वो शो हो जाएगा, सही। तो जो रिक्वायरमेंट होगी आपने उसके स्टार्टिंग के 2 जो है आपने टाइप करने हैं, 2 लेटर्स हो गए या मतलब 2 वर्ड्स हो गए या फिर 2 नंबर्स हो गए। इसके बाद आपने इसको यूज़ करना है तो वो सन से अप्लाई हो जाएगा, सही। नेक्स्ट हेडिंग है, अच्छा इसी की एग्जांपल है। अगर यहाँ पे लिखा है 1 जैन, ठीक है, 1 जैन को आपने लिखा और आपने यहाँ से लेते भी जा रहे हैं इस तरीके से, तो देखिए जहाँ तक आपका सेल होगा वहाँ तक ये इसको शो कर देगा। वेडनेसडे, ठीक है, जहाँ तक आपने वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सही। तो ये मंडे यहाँ शो हो गया। अब यहाँ सितंबर लिखा हुआ है, सही। अब सितंबर जितने सेल आपके सिलेक्शन करते रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सही। तो जो आप करेंगे उसकी क्या हो जाएगी, सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये जो आपका होमवर्क टास्क है, ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में मैं इसको टैली करवाऊँगी आपको, तब तक आपने लास्ट नहीं करना है, सही। और इसके अलावा आपने ये करना है कि इस चैप्टर की टर्म्स करना है कि पेज नंबर 121 पे चैप्टर की टर्म्स और यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ें कंप्यूटर पेपर पे राइट करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, ओके। ये 2 काम आपने लाजमी करने। एक काम आपका ये है कि आपने इसको कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है, इन दोनों को की टर्म्स को, कीवर्ड्स हैं जो आपकी बुक में, सही, और यूज़फुल शॉर्टकट्स, ठीक है, इन्हें कॉपी में राइट करना है और फिर क्या करना है, इन्हें सॉरी कंप्यूटर पेपर पे राइट करके कॉपी में पेस्ट कर देना है, ठीक है, चाहे कलरफुल पेपर हो कंप्यूटर या वाइट हो, एज यू वांट, ठीक है। तो आज के जो काम था वो यहीं तक था। आज की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये एंड हो चुका है, ठीक है। होमवर्क भी दे चुकी हूँ, कल इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे एंड की जाती है। आपकी रीडिंग जो है वो ऑल कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आपको 2 होमवर्क दिए मैंने आपको। एक होमवर्क है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी इस रीडिंग के बिल्कुल एंड में 2 जो दिए हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है चेक योर नॉलेज, पेज नंबर 120 पे। और इसके अलावा आपको एक होमवर्क टास्क मैंने दिया है की टर्म्स का, ठीक है, असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है जो लाजमी आपने कंप्यूटर पेपर पर राइट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, ठीक है। और जो अब तक काम हो चुका है काइंडली वर्किंग कंप्लीट करके अपनी कॉपीज़ भेज दीजिए, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वर्किंग हो तो उसमें आपको परेशानी ना हो, ओके। उसके बाद असेसमेंट डे भी है तो आप लोग इजीली इसको साथ साथ याद भी करते जाएं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में लेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और जो वर्किंग दी जा रही है साथ साथ उसको करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।